Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are well and you will be enjoying your life here. I am चौधरी जहांज़ेब अनवर खान. आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर एक स्पेशल कंसेप्ट देने जा रहा हूँ और वो कंसेप्ट ये है कि जब हमारे पास एक डायरेक्ट सेंटेंस मौजूद है और उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें हम चेंजिंग कैसे करेंगे। अब अगर हमारे पास स्पेशली अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में शेल का यूज़ हो रहा है, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे। अब जो हमारे पास 9th 10th है और जो हायर क्लासेस हैं उनके अंदर ये कंसेप्ट जो है वो मौजूद है कि हम अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में शेल है, तो हम उसको वुड में चेंज कर देते हैं। लेकिन हमारे पास दो ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें वो जो शेल है वो वुड में चेंज नहीं होता, वो शुड में चेंज हो जाता है। वो एक जो सिंपल सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के उसके अंदर तो जो शेल है वो वुड में ही चेंज होगा। मैं वो दोनों सेंटेंसेस लिखूंगा और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखता हूँ। आई, या हम आई की जगह हम ही लिख लेते हैं। ही सेड आई शैल गो देयर। अब ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और स्पेशली यहाँ पे यूज हो रहा है शैल। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही सेड दैट। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है, तो ही सेड दैट ही। अब ये जो शेल है ये वुड में चेंज हो जाएगा क्योंकि सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास मौजूद है। दैट ही वुड गो देयर। अब हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट आ रहा है इसमें हम शेल को शुड में चेंज करेंगे, तो वो क्या होता है, अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट हो या किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन हो, तो हम उस शेल को वुड में चेंज नहीं करते, हम उस शेल को शुड में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यू शेल गो विद हिम। अब यू शेल गो विद हिम जो है वो एक इंस्ट्रक्शन की किस सेंस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड, बल्कि ही सेड यू शेल गो विद हिम। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अगर आप हम हमारे पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें आई और वी के साथ हम शेल को यूज़ करते हैं, बाकी के साथ हम विल को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ पे एम्फेसिस करना हो तो उस वहाँ पे आप जो है वो आई और वी के साथ विल यूज़ करेंगे और बाकी के साथ आप शेल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया या इंस्ट्रक्शन आपके पास हो या आपके पास कोई रिक्वेस्ट हो, तो उस सेंस में उस कंडीशन में आप जो है वो शेल को वुड में चेंज नहीं करेंगे, शेल को आप शुड में चेंज करेंगे। अब ही सेड, उसने कहा यू शेल गो विद हिम, कि आप उसके साथ ज़रूर जाएंगे, ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। जब इंस्ट्रक्शन होगी तो आप शेल को वुड में नहीं चेंज करेंगे, आप शेल को शुड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस इसका बनाएंगे तो वो क्या होगा, ही सेड दैट। अब ये हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, तो यहाँ पे होगा डैट आई। अब जो शेल है ये वुड में चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास शुड में चेंज होगा। आई शुड गो विद, ये जो है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे him। तो ये बन जाएगा he said that I should go with him। Thank you very much।